गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन मैथमेटिक्स क्लासेस। क्लास 12 के अंदर अपना टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट किया हुआ है, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, किस प्रकार का होगा। तो हम डिस्कस करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। तो हमारे पास क्या है, फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द वेरिएबल एक्स एंड वाई। हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इन्वॉल्व होता है एक्स और वाई की टर्म, ए फंक्शनल रिलेशन, एक ऐसा फंक्शनल रिलेशन वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि हमारा जो फंक्शनल रिलेशन होगा वो भी किस में होगा, एक्स और वाई में होगा। satisfies the differential equation is called a solution of the differential equation। एक ऐसा फंक्शनल रिलेशन y is equal to fx जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वही आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। अब यहां से हमारे पास दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। एक तो होता है जनरल सॉल्यूशन, या इसको कह दे कंप्लीट इंटीग्रल कह दे, और दूसरा होता है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंसेस क्या है, क्या इनका अंतर है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन जो ड्राइव होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, इसमें एज मैनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एज मैनी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो, लेकिन उस ऑर्डर के इक्विवेलेंट होने चाहिए। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई होगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि ऑर्डर आपके पास 3 है या 2 है या 1 है, तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसके अंदर उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसमें मान लीजिए अपने पास c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। वो हमें दिया हुआ होगा कि हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, c है। अगर m और c दो होंगे तो दोनों दिए हुए होंगे, एक दे रखा है तो एक होगा। ये हमारे पास कोई भी एक जनरल सॉल्यूशन है। तो उस जनरल सॉल्यूशन के अंदर एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, और ले सकते हैं a e की पावर 2x प्लस b e की पावर माइनस 3x इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। अब इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होंगी वो जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं। लेकिन जनरल सॉल्यूशन के अंदर क्या बताया गया है, एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व इन ए जनरल सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसके अंदर कितने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन उसके ऑर्डर से ज्यादा भी नहीं हो सकते और ऑर्डर से कम भी नहीं हो सकते। अगर हमारी जनरल सॉल्यूशन के अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जैसे m और c दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो सेकंड ऑर्डर की होगी। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की होगी। अब इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो 2 ऑर्डर की होगी। ये रिलेशन है कि जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी उतना ही होगा। ऑर्डर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्विवेलेंट होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। और जो दूसरा आपके पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, वो हमारे पास जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उनसे फ्री होती है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो नहीं होते, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री होती है। फॉर एग्जांपल 3 e की पावर x प्लस 4 y इज इक्वल्स टू x y, मान लो ये ले लिया आपने। तो यहां पर देखिए कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री होती है। तो ये डिफरेंस है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप जो लिखेंगे उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होंगे, लेकिन जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। स्वेच्छ अचर जिसको कहते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब स्वेच्छ अचर जो अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं, यानी कि अपने अनुसार जो चेंज होते हैं वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, इच्छा के अनुसार बदलने वाले। और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते, जिसको हम सिंपल वे में कांस्टेंट कहते हैं,
वो आपके पास फिक्स होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। यहां तो जैसे मान लो C अकेला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इस C की वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी बन सकता है, ठीक है। लेकिन जो फिक्स हो गया जैसे 3 है और जो 4 है, ये कांस्टेंट फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकते। तो ये डिफरेंस है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं इसमें। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट्स dy बाई dx इज इक्वल्स टू, मैंने m एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस सॉल्यूशन की है उसके लिए हम लिखेंगे। एक तो ले लिया मैंने y इज इक्वल टू mx ले लिया, और दूसरी इक्वेशन ले ली y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इनका डेरिवेटिव कीजिए आप, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो इस इक्वेशन के वो सॉल्यूशन होंगे जो इसको सेटिस्फाई करें। सॉल्यूशन के अंदर क्या बताया था, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेरिएबल एक्स वाई में इन्वॉल्व है, उसके अंदर एक फंक्शनल रिलेशन y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये मैंने एक फंक्शनल रिलेशन लिए, दो ले लिए, एक y इज इक्वल टू एम एक्स ले लिया, एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने दो फंक्शनल रिलेशन ले लिए x और y के अंदर। तो अगर ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे तो ये दोनों इसके सॉल्यूशन है, अगर सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं है। तो सेटिस्फाई का मतलब इससे ये बनना चाहिए। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx और mx का डेरिवेटिव हो गया m। तो ये जो आपके पास जो सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है। अब इसका करोगे तो यहां भी dy बाई dx क्या आ जाएगा, mx का डेरिवेटिव m हो गया क्योंकि x का 1 होता है, और c का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो इसका डेरिवेटिव भी यही आ रहा है। तो ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो फंक्शनल रिलेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन कैसे सॉल्यूशन, जनरल और पर्टिकुलर। तो कौन सा जनरल होगा कौन सा पर्टिकुलर होगा, तो उसमें क्या करना है, जो इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री हो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इन्वॉल्व करे वो जनरल सॉल्यूशन। तो यहां पर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डर इसका क्या है 1 है, इसका मतलब एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहां से आप क्या देखेंगे, ये इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था c, m आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये स्वच्छ अचर नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो ये जो आपके पास है ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, y इज इक्वल टू mx इज ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और y इज इक्वल टू mx प्लस c इज ए जनरल सॉल्यूशन, यानी कि इसके अंदर एक स्वेच्छाचर है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये जनरल सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो फिर दोबारा से रिपीट करना हूं, जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसमें एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन कहां तक, जितना उसका ऑर्डर है। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री की है तो एक ही आर्बिट्रेरी होगा, तो यहां आर्बिट्रेरी आपका क्या है, c है। जो x के साथ m आ रहा है वो यहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है यहां पर। और इसके अंदर y इज इक्वल टू mx, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो जनरल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिए हुए होंगे उनसे हम उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ध्यान रखना, जनरल सॉल्यूशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब बनाओगे तो उसी ऑर्डर की बनेगी जितने और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या है। अगर किसी जनरल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक है तो फर्स्ट ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसकी। अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इसकी। अगर मान लीजिए m और c दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती 0, क्योंकि इसके दो डेरिवेटिव बनते d2y dx²। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यो हो गया और सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो इसका m का क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जब m और c दोनों आर्बिट्रेरी हुए तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की ही आएगी। अगर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ध्यान रखना है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, क्योंकि उसमें स्वेच्छाचर नहीं होते, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते। तो जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उससे जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, फर्स्ट की भी हो सकती है, सेकंड की भी, थर्ड की भी, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 11.3 जो 11.2 एक्सरसाइज है वो आपके सिलेबस से हटा दी गई है, तो 11.2 को हम सोल्व नहीं करेंगे
और 11.3 जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। 11.3 क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट y is equal to 4 sin 3x is a solution of the differential equation. Let y is equals to 4 sin 3x, कैसी इक्वेशन है ये? पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन कैसा है? पर्टिकुलर। क्यों? क्योंकि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, एक ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार बदल सके, स्वेच्छाचार नहीं है कोई भी। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो सॉल्यूशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसका है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y dx स्क्वायर 9y इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको बताया था जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पर्टिकुलर होता है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, सेकंड की भी, थर्ड की भी, फोर्थ की, किसी की भी, उसमें ऑर्डर मेंशन नहीं करना अपने को। तो हमें इसके इक्विवेलेंट प्रूव करना है कि हमें प्रूव करना है कि इसका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो डेरिवेटिव करेंगे y का dy बाई dx, 4 एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3x और 3x का आ जाएगा 3। आगे इन कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो d2y dx स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से 4 3 जा 12 एज इट इज, कोस का हो जाएगा माइनस साइन 3x और 3x का 3, तो यहां से माइनस 36 साइन 3x। अब यहां से 4 साइन 3x की वैल्यू क्या है? y है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 9 इंटू 4 साइन 3x, तो यह आ जाएगा माइनस 9y। अब इसको इधर ले आओ, d2y dx स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से इस इक्वेशन ने जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इससे ये बन गया। तो यहां से लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये रिजल्ट आपका क्या है? प्रूव है। तो ध्यान रखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन से जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनती है वो किसी भी ऑर्डर की बन सकती है। ठीक है, तो यहां अगर हो सकता था ये थर्ड ऑर्डर की इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देता तो 3 तक डेरिवेटिव कर देते, तीसरा और कर देते इसका। ठीक है, सेकंड तक है तो सेकंड तक किया, लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन होता और उसमें एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो सकती, उसकी फर्स्ट ऑर्डर की ही मिलेगी उसमें। अब हम इसके आगे के कुछ क्वेश्चन स्कोर करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं सेकंड, सारे वैसे एक जैसे मिलेंगे। लेट सॉल्यूशन हमारे पास है y इज इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन ये बनाना है dy बाई dx y sin x इज इक्वल्स टू b। अब ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन है और इस जनरल सॉल्यूशन की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, तो इसका मतलब इनमें से एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है आपका। कौन सा? a, क्योंकि b तो यहां दिया हुआ है अपने पास, तो a को एलिमिनेट करना है। तो यहां आप डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां से y का आ जाएगा dy बाई dx, a एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन x, b एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे, जो हमें प्रूव करना है वो cos x dy बाई dx है, cos x dy बाई dx। तो हम इसको पूरे को cos से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यह आ जाएगा अपने पास cos x dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस a साइन x cos x प्लस b cos स्क्वायर x। यहां से आपने cos x dy बाई dx की वैल्यू ये फाइंड आउट कर ली, तो अब आप यहां इसमें सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। cos x dy बाई dx की वैल्यू रख देंगे, y साइन आपके पास है और b y की वैल्यू रख देंगे, तो यहां से y इंटू साइन से प्रोडक्ट कर देंगे, उसकी सॉल्यूशन प्रूव हो जाएगा। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं टेकिंग LHS, cos x dy बाई dx y साइन x वैल्यू रख देते हैं। अब cos x dy बाई dx की वैल्यू माइनस का a साइन x cos x b cos स्क्वायर प्लस ये तो इसकी वैल्यू होगी, y की वैल्यू क्या है? a cos x,
प्लस बी साइन एक्स और इनटू में क्या है साइन एक्स। तो यहां से आ जाएगा अपने पास माइनस का ए साइन एक्स कोस एक्स और बी कोस स्क्वायर एक्स प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन एक्स कोस एक्स और बी साइन स्क्वायर एक्स। तो ये तो कट गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इन दोनों में से बी कॉमन है तो अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स जो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। इससे डायरेक्ट नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेफ्ट और राइट को इक्विवेलेंट प्रूव कर दो तो लिख देंगे हेंस y इज इक्वल्स टू दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। ऐसे आपको 3rd 4th ये करने हैं। फोर्थ कर रहा हूं मैं, लेट y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें प्रूव करना है कि e की पावर x d2y dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। तो जब हम इसको इसके रूप में प्रूव करेंगे तो हमें इस इक्वेशन के 2 डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 बार डेरिवेटिव हम करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से y का हो जाएगा dy बाई dx, e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, ax का हो जाएगा a। ठीक है, फिर कर देते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक, माइनस e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव सेम यही होगा, लेकिन माइनस एक्स का माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा और a का क्या हो जाएगा 0। लेकिन अपने को तो e की पावर x इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर दिखाना है, तो पूरे को e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो, d2y dx स्क्वायर e की पावर x इंटू e की पावर माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा e की पावर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, e की पावर 0 क्या आ जाएगा 1। तो यही आपको प्रूव करना था, d2y अपॉन dx स्क्वायर हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था इसमें। ठीक, 5, 6, 7 सब एक जैसे क्वेश्चन मिलेंगे। सेवंथ क्वेश्चन है, सभी में ऐसे ही इक्वेशन दी हुई है, सॉल्यूशन दे रखे हैं। लेट y इज इक्वल्स टू ए एक्स बी अपॉन एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन हमें दिखाना है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें देखो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b। ठीक, इन दोनों का एलिमिनेट करना है तो यहां डेरिवेटिव करेंगे 2 टाइम्स। पहला डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, ax का हो गया a और यहां से प्लस b बाई एक्स, तो b तो एज इट इज, तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब अपने को तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिखानी है उसमें ए बी है ही नहीं, तो यहां से आप देखेंगे ए तो वैसे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा जब करोगे जब, तो बी को कैसे हटाएं, तो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस बी। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं क्योंकि फिर a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स एज इट इज, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, और यहां से a एज इट इज x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, b का 0 हो गया। अब हमें तो a हटाना पड़ेगा तो क्या करें, a की वैल्यू निकालेंगे अपन और a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे यहां से, क्योंकि यहां से आपके पास a को एलिमिनेट करना है तो a को एलिमिनेट करने के लिए a की वैल्यू हटानी पड़ेगी। एक तरीका और था इसमें,
यहां तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को हटाने के लिए वैल्यू निकालनी पड़ेगी और यहां सब्सटीट्यूट करेंगे तब ये वैल्यू बनेगी आपकी। लेकिन दूसरा तरीका ये है इसमें कि यहीं पे आप ये देखेंगे कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में ए और बी नहीं है, तो आप डेरिवेटिव करने से पहले इसको एलसीएम ले लेते, ये लिख देते एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो एक बार पहले बी खत्म हो जाएगा, फिर ए खत्म कर देंगे। अब डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से आ जाएगा एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई एज इट इज एक्स का 1 हो जाएगा और ए एक्स स्क्वायर, ए एज इट इज एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, बी का 0 हो गया। अब ए नहीं है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन में, कहीं भी ए नहीं है, तो x से डिवाइड कर दो इसको। क्यों? क्योंकि उधर 2a रह जाएगा और 2a का डेरिवेटिव क्या होगा 0 हो जाएगा। तो x से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा y बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2a। अब डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका तो हो जाएगा d2y डी एक्स स्क्वायर, y बाई एक्स का क्वेश्चन टूल से करेंगे तो x एज इट इज y का डी वाई बाई डी एक्स और y एज इट इज x का 1 अपॉन में v स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर और 2a का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब यहां जो एलसीएम है x स्क्वायर उसको हटाएंगे तो पूरे को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर d2y dx स्क्वायर। ठीक, यहां x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल, प्लस x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रूव कर सकते हैं। ध्यान रखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने बताया था जिसमें है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है। स्टार्टिंग में कल के वीडियो में बता दिया था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिस इक्वेशन में है वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। तो हमें इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना होता है, तो हटाने के लिए उतने ही डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। 2 आर्बिट्रेरी है, 2 डेरिवेटिव, और उन दोनों डेरिवेटिव में वो आर्बिट्रेरी एलिमिनेट हो जाने चाहिए। और देखिए एट आप कर लेंगे, 9 देखिए, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और y डी वाई बाई डी एक्स, इसके इक्विवेलेंट अपने को दिखाना है। तो देखेंगे 2 आर्बिट्रेरी है तो सेकंड ऑर्डर की ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। 2 से ज्यादा भी डेरिवेटिव नहीं हो सकते, 2 से कम भी, लेकिन उन दोनों डेरिवेटिव के अंदर ये आर्बिट्रेरी हट जानी चाहिए। कैसे हटाए उसका एक रीजन है, या तो अगर यहां से आप एक्स स्क्वायर हटा देते हैं, अगर यहां से एक्स स्क्वायर हटाते तो एक जब डेरिवेटिव करेंगे a का 0 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर b हटा देंगे हम। तो यहां से आप ऐसे लिखोगे a प्लस बी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, और यह आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो a का तो डेरिवेटिव हो गया 0, b एज इट इज इसका क्वेश्चन टूल से एक्स स्क्वायर एज इट इज वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x अपॉन वी स्क्वायर एक्स की पावर 4, और यहाँ 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 बाई एक्स क्यूब। तो ये बन गया अपने पास। इसमें से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और एक x भी कॉमन है और एक y भी कॉमन है। b भी था अपने पास बाहर, 2b, b बाहर था, x कॉमन, 2 कॉमन, y कॉमन, तो क्या रह गया देखो y और एक x भी कॉमन, तो x डी वाई बाई डी एक्स रह गया, 2x कॉमन, y भी कॉमन, माइनस y रह गया, अपॉन में क्या है x की पावर 4, और इधर है माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। तो आप देखेंगे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब से डायरेक्ट एलसीएम काटोगे x रह जाएगा और x से ही x भी कट गया। तो अपने पास क्या रहा, b वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू इधर क्या रह गया -1। तो क्या करें, b को इधर ले लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा अपने पास वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई और -1 बाई बी, क्योंकि आप डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई बी का क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें b है ही नहीं अपने पास। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे
अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई एज इट इज इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक्स एज इट इज इसका डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई का आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब उसके बाद प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज, और इस वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से 1 बाई बी का हो जाएगा 0। यहाँ बाहर अपने पास क्या था, एक्स था, ये। अब कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये आ जाएगा एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, प्रोडक्ट करेंगे तो, और माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। प्रूव जो करना है एक्स इंटू वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और एक है अपने पास ये, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लेंगे, वाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर रह गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है तो यहाँ से एक्स कॉमन चला गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा अपने पास इज इक्वल्स टू 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो आपको वेरीफाई करनी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है सभी के अंदर। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सारे एक जैसे क्वेश्चन हैं, ये आप कर सकते हैं इजीली। एक क्वेश्चन और बता देता हूं इसमें, थर्टीन देखिए, y इज इक्वल्स टू ए कोस, एंगल है log x, b साइन एंगल है इसका भी log x, और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड ऑर्डर तक आपको लिखनी है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं है, जनरल सॉल्यूशन में ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोनों एलिमिनेट करने, तो डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स, ए एज इट इज कोस का होता है माइनस साइन लॉग एक्स, ये तो कोस का हुआ है, लॉग का हो जाएगा 1 बाई एक्स, प्लस बी साइन का डेरिवेटिव कोस, एंगल है log x और log x का 1 बाई एक्स। अब एलसीएम ले लेते हैं x, तो इधर आ जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस का a साइन log x प्लस का b कोस log x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, x एज इट इज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज x का 1, और इधर माइनस ए एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस log x और log x का फिर 1 बाई एक्स, तो b एज इट इज कोस का होता है माइनस साइन, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, साइन log x और log x का 1 बाई एक्स, फिर x के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस का x डी वाई बाई डी एक्स, इन सब में x कट जाएगा, तो माइनस कॉमन a कोस log x और b साइन log x, माइनस ये किसके इक्विवेलेंट है, y के, तो ये y आ जाएगा। अब y को इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपको प्रूव करना था। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के, चाहे वो जनरल सॉल्यूशन हो चाहे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो। जनरल सॉल्यूशन के अंदर जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन उसी ऑर्डर की होगी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते नहीं है, तो उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। तो आज की वीडियो के आधार पर आपको एक्सरसाइज 11.13 कंप्लीट करनी है।